भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सूजागंज के रहने वाले कपड़ा व्यवसायी रोहित संथालिया ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि मृतक कपड़ा का व्यवसाय करता था और कोरोना महामारी के दौरान व्यवसाय में घाटा लगा और लगातार बकायेदारों के द्वारा लेन देन को लेकर रोहित टेंशन में रहता था और रविवार को उसने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जहर खाने की सूचना पर रोहित को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। हमारे भाई ने कल सुबह जहर खा के अपनी जान लेने की कोशिश की और उसमें उनकी जान चली गई कल शाम तक। कारण आर्थिक तंगी और बहुत ज़्यादा कोविड में, क्योंकि कपड़े का व्यापार था, आपको पता है कपड़े के व्यापार में क्या स्थिति है, तो कपड़े के व्यापारी की जो स्थिति थी उस कारण आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने जहर खा के। रविवार को भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अति व्यस्ततम चौराहे मिर्जानहाट चौक पर स्थित देबू शाह के मकान में देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। देबू शाह, जिसकी बेटी की शादी दिसंबर माह में कोलकाता में होने वाली है, उसी के इंतजाम के लिए परिवार के लोग कोलकाता गए हुए थे और घर का किराएदार भी कल शाम से ही कहीं बाहर गया हुआ था। देर रात खाली घर देखकर चोरों ने ताला तोड़कर सभी अलमारियों से सामान की चोरी कर ली। वहीं आसपास के लोगों को जब घटना की सूचना मिली तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर वापस लौट गई है। वहीं गृहस्वामी के आने के बाद ही सही पता चल पाएगा कि चोरी कितने की हुई है। अरे हम लोग कल शाम में 4 बजे गए थे और आज शाम में 4 बजे आ गए। हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी का, इसलिए पूजा पाठ करवाने के लिए घर गए थे और उसके बाद ताला टूटा देखे। हाँ, कल हम बढ़िया से लगा गए थे, खींच के भी ताला देखे थे। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र में लगातार अवैध बालू का खनन जारी है, जहां कई प्रतिबंधित घाटों से बालू की ढुलाई की जाती है। विगत दिनों भी अवैध बालू ट्रैक्टर द्वारा ला रहे सैदपुर घाट से चालक सह मालिक का ट्रैक्टर के इंजन से दबने के कारण मौत हो गई थी। वहीं सोमवार को पुरानी टोला सोनूचक पंचायत में अवैध बालू खुदाई के क्रम में मिट्टी धंस गई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान जागेश्वर मंडल के 18 वर्षीय पुत्र अमर कुमार खैरौनी महमदपुर के रूप में हुई है। घटना के बाबत मृतक के परिजनों ने बताया कि वह बालू निकाल रहा था, इसी क्रम में धंसना गिर गया और उसे जब तक कुछ समझ में आता तब तक उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा थाना को सूचना देने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। पंचायत चुनाव के 9वें चरण में भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के 28 पंचायत के 372 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। 45 बूथ नक्सल प्रभावित होने के कारण मतदान प्रक्रिया 3 बजे संपन्न हो गई। कुल 1,90,126 मतदाताओं ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान में भाग लिया। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी लंबी कतार देखी गई। मतदाताओं ने अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने की बात कही। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र में किसानों की स्थिति का जायजा लेने डीडीसी प्रतिभा रानी अपने दलबल के साथ पहुंची और क्षेत्र में जाकर किसानों की फसल का जायजा लिया। डीडीसी ने प्रयोग के तौर पर खुद 5 मीटर क्षेत्र में धान की कटाई की और कुछ समय रुककर धान की तैयारी करवाया, जिसमें 24,300 किलोग्राम धान उपलब्ध पाया गया। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ में 8 कुंटल धान की उपज क्षेत्र में हुई है, जो कि किसानों के लिए अच्छी बात है। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण केसरी, कृषि पदाधिकारी तारकेश्वर प्रसाद, सीओ अशोक मंडल, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं कई किसान मौजूद थे। भागलपुर पहुंचे पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद पर जमकर निशाना साधा। एक और जहां पूर्व सांसद ने नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़ा प्रदेश बताए जाने के बाद मचे राजनीतिक घमासान पर
जहां केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया, वहीं जदयू के द्वारा पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल को बेमिसाल बताए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में हत्या, लूट, बलात्कार और अपराध का ग्राफ बढ़ा है। वहीं नेताओं के व्यक्तिगत आचरण पर भी जमकर प्रहार किया। आज जो लोग कह रहे हैं कि कचरा है तो उनको नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए, और यदि बीजेपी की नीति आयोग कह रही है कि बिहार की यह स्थिति है तो फिर बीजेपी और स्टेट के बारे में भी बताए। दूसरी चीज, अविलंब सारे भीसी को गिरफ्तार करना चाहिए और इन लोगों की इंक्वायरी करनी चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। भीसी का अपॉइंटमेंट लखनऊ में शंभू श्रीवास्तव बैठ के तय करता है। ये आरएसएस और बीजेपी पूरा बिहार दुनिया को भीसी देती है, और ये हमको मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भीसी दे रहा है। एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में 23 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर के पदाधिकारियों और छात्र छात्राओं ने ध्वज को सैल्यूट देकर एनसीसी गीत गाया। कर्नल राजवीर सिंह ने एनसीसी के छात्रों को एनसीसी के बारे में जानकारी देते हुए एनसीसी के महत्व को बताते हुए छात्रों को एनसीसी के फायदे के बारे में भी जानकारी दी और साथ ही साथ छात्रों के मनोबल को भी बढ़ाया। वहीं एनसीसी दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर कर्नल सुनील रावत, सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले, मारवाड़ी कॉलेज के एएनओ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। 23 बिहार बटालियन एनसीसी के जेसीओ, एनसीओ और सिविल स्टाफ के साथ साथ सैकड़ों एनसीसी के छात्र छात्राएं भी इस आयोजन में मौजूद थीं।